जिनको पसंद नहीं आता, हमारा अभी से मशवरा है, इस्लामाबाद पिंडी से बाहर किसी जगह जमीन खरीद के अभी से इंतजाम कर लो, क्योंकि आज के बाद पिंडी इस्लामाबाद खुमैनी का शहर है, ये इमाम का शहर है, ये दोनों ट्विन शहर इमाम के शहर हैं। इसमें सुन्नी भी खुमैनी कहेगा, शिया भी खुमैनी कहेगा। गुंडा है तू, बदमाश है तू, कौन है तू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद नकवी की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो कहता है कि इस्लामाबाद और पिंडी खुमैनी के शहर है, और कहा कि गली गली इमाम का नाम लेना है। ये खुमैनी को इमाम कहता है, यकीनन इनका इमाम होगा। खुमैनी दुनिया भर में फैले हुए ईरानी अफकार मानने वाले लोगों का इमाम कहा जाता है, और उसका नायब अब खामनाई है। तो जवाद नकवी ने कहा कि ये जो शहर हैं इस्लामाबाद और पिंडी, ये दोनों खुमैनी के शहर हैं। तो खुमैनी के शहर कैसे हैं ये? जनाबे खुमैनी की वालिदा मोहतरमा अपने जहेज में लाई थी, उसने खरीदे थे किसी से, या खुमैनी के भेजे हुए लोगों ने उस पर कब्जा किया है, और फिर सामने बैठा हुआ मजमा नारे लगाता है और ये मुसलसल यूं मुक्का बनाकर बाजू लहराता है। और सिर्फ इतना नहीं, ये वो बुढ़ा है और ये फसादी बुढ़ा है। ये जो बात है, ये कहना कि शिया हो या सुन्नी, जो भी इस्लामाबाद और पिंडी में रहेगा वो खुमैनी कहेगा, उसे कहना पड़ेगा। He said this। वहां हिंदुस्तान में मोदी कहता है तुम्हें वंदे मातरम कहना पड़ेगा, तो वहां के मुसलमान कहते हैं कि देखो हम अपनी मर्जी से यहां रहे, जब दीगर मुसलमान यहां से जा रहे थे तो ये हमारी चॉइस है, हम मजबूर नहीं थे, हम पहले भी यहां रहते थे और हम वहां नहीं गए। ये हमारा मुल्क है, यहाँ हमारी कब्रें हैं, हमारी यादगारें हैं, जामा मस्जिद दिल्ली है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, तो हम बाय चॉइस हिंदुस्तानी है, पहले भी थे, अब भी हम कहते नहीं तुम्हें वंदे मातरम कहना पड़ेगा। उन्होंने कोई जबरदस्ती है, गुंडागर्दी है, कैसे कहलवा। इस बुड्ढे को कहा जाता है, अल्लामा अली शेर हैदरी रहमहुल्लाह आज 17 अगस्त को, जिनका यौम शहादत है, वो फरमाया करते थे जो अबू बकर का एहतराम नहीं करता मेरे पास उसके लिए कोई एहतराम नहीं है, और जो अबू बकर को नहीं मानता मुझे कोई जरूरत नहीं है कि वो मुझे माने। तो जो खलीफतुर रसूल खलीफतु बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुनकिर हैं, वो कह रहे हैं कि ये खुमैनी के शहर हैं और सुन्नी को खुमैनी कहना पड़ेगा। कहना पड़ेगा क्या मतलब? तुम कोई गुंडे हो, बदमाशी कर रहे हो, और ये तुम यूं करके मुक्के लहरा रहे हो, ये तुम्हारे हाथ हमने शाम में तोड़े नहीं, ये जहां से निकले वहां हमने घुसेड़ नहीं दिए। एक तरफ तुमने कहा कि वो 600 लोग थे जो बाहर से आए, तो तुम्हारे तो 7 लाख पूरी दुनिया से रिक्रूट किए हुए लोग थे, जो फातिमियून, ज़ैनबियून, हिजबुल्लाह, अल हशद शाबी और ईरान से भेजा हुआ जनरल कासिम सुलेमानी और उसके साथ 20 जनरल्स और फौजी और ट्रेनर्स, और ब्लैक मार्केट में बेचा गया तुम्हारा तेल और उसकी बेपनाह दौलत, और कुम की यूनिवर्सिटीज और जामियात में तैयार करदा तुम्हारे वो मुबल्लिग जिन्होंने लोगों को जन्नत का झांसा दिया, चाबियां दी, और यहां चरस की बोरियां भी दी। वो सारी वीडियोस बशार दौर की मौजूद हैं। इस सब के बावजूद तुम कहते हो 600 लोग थे, तुम 7 लाख छोड़ फौज भी भाग क्यों गए? तुमने तो पूरी दुनिया से लोग लिए और कहा कि हम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोजे की हिफाजत करेंगे, तो रोजा शरीफ तो बिहम्दिल्लाह आज भी वहां मौजूद है, तुम क्यों भागे वहां से? और उसके बाद भी सलामत है। यानी उस रोजे की हिफाजत के नाम पर जो रिक्रूटमेंट तुमने की वो सब झूठ था, और वो रोजा आज भी सलामत है। उसे पहले भी कोई जरूरत नहीं थी, बाद में भी नहीं है। शाम के बेटे मौजूद है, जौलानी मौजूद है। तो ये मुक्के लहराकर तुम हमें मत दिखाओ। बात सिर्फ इतनी है कि हम मस्जिद वाले, मदरसे वाले, तदरीस वाले, दावत तबलीग वाले, इल्म अमल वाले, ये हमारा मुल्क है, मुसलमानों का मुल्क है, कलमे के नाम पर बना है। वो कलमा क्या है जिसका नारा लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही कलिमा है, इसमें कोई इजाफा नहीं है। इस कलिमे के नाम पर यह मुल्क बना है। अब तुम ये कहते हो उससे आगे बढ़कर कि जिसको ये पसंद नहीं है वो पिंडी इस्लामाबाद से बाहर जमीन ले ले। तू गुंडा है, तू बदमाश है, तू कौन है? तू
अगर तू उठा के पड़ा चिनार से, गिलगित से, स्कर्दू से सैकड़ों लड़के ले आया और तुम उनकी ब्रेन वॉशिंग करके उन्हें फिरकावारियत पढ़ा रहे हो, तुम ये सिखा रहे हो उन्हें कि पिंडी इस्लामाबाद से निकालेंगे। हमें आज समझ में आया कि ये मोहसिन नकवी किस एजेंडे पर अमल पैरा है और ये वजीर दाखिला वहां से मसाजिद का सफाया क्यों कर रहा है। और हुकूमत वादा करने के बावजूद और एक डेडलाइन देने के बावजूद कि विदिन 48 आवर्स विल स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन अगेन फॉर मस्जिद, तुमने वो शुरू नहीं की और दोबारा जो मुसलमानों ने अपने जज्बा ईमानी से मस्जिद खड़ी की उसके गिराने की बातें हो रही हैं। तो ये मोहसिन नकवी जिस एजेंडे पर अमल कर रहा है पिंडी इस्लामाबाद में, और जो तुम कह रहे हो कि शहर से बाहर चले जाओ और किसी को पसंद नहीं तो जमीन बाहर ले ले, यानी ये जमीन तुम ले लोगे। कौन हो तुम? लैंड ग्रैबर हो, कब्जागीर हो, गुंडे हो, बदमाश हो, हमारे मुल्क में बैठकर हमें धमका रहे हो। होश के नाखून लो, होश के नाखून लो। डॉक्टर आदिल खान वाला मार्च कराची का भूल गए? मौलाना फजलुर रहमान जो मार्च लेकर इस्लामाबाद आए वो भूल गए? साद हुसैन रिजवी, हजरत बाबा जी खादिम रहमहुल्लाह का बेटा, बाबा जी खादिम याद है ना, वो कहा करते थे असी साडी थाडी तहकीकात चुक के असफलुस साफिलीन विच तुम देंगे। दूर दूर कुथे हो, मालकानू पे गए हो। ये मेरा पैगाम है उन सब के लिए जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हैं। उनका बेटा साद हुसैन रिजवी, जब वो निकलता है लाहौर में तिल धरने की जगह नहीं होती। ये अलग बात है, हाफिज नईमुर रहमान साहब तुम्हारे साथ उठते बैठते हैं, लेकिन जब हकीकत पूरी तरह खुलेगी तो ये सारे के सारे मुसलमान फिर तुम्हें बताएंगे तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है, हमें ये धमकियां मत दो। और ये तो कहने ही मत ये खुमैनी का मुल्क है या ये 2 शहर खुमैनी के। और मुसलमानों क्या लगता है जब ये 2 शहर आप खाली कर देंगे, खाकम बदहान, और ये इनके हो जाएंगे सारे, अच्छा जो शहर तुम्हारे हो जाते हैं उसमें तुम मस्जिदें गिरा देते हो। जैसे तुमने तेहरान में आज तक कोई मस्जिद नहीं बनने दी। तुम्हें मस्जिदों से दुश्मनी क्या है? मस्जिदें तो अल्लाह ताला का घर है। वन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअ अल्लाहि अहदा फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु। तुम मस्जिद नहीं बनाते, हम तो अल्लाह को सजदा करते हैं, तुम किसकी बारगाह में सजदा करते हो? अब हम तुम्हें ये बताएं कि ए बुढ़े गुंडे ये तेरे बस की नहीं है। जात दी कोड़ किली ते छतीरियन जफे तुम्हारे बस का नहीं है। वो तूफान, वो सैलाब उतरेंगे, खसो खाशाक की तरह बहा के ले जाएंगे तुम्हें अंदाजा नहीं है। इसलिए ये धमकियां देना बंद करो और भूल जाओ इस ख्वाब को। वो तो सदर आया ईरान का, तो वो हमारा पड़ोसी मुल्क है। तुम पाकिस्तान में रह के भी पाकिस्तान के वफादार नहीं हो, तो उस बहाने तुमने साथ खामनाई की तस्वीरें चिपका दी, क्योंकि वो तुम्हारा वहां का राबत शरीयत, पता नहीं कौन सी शरीयत है जिसमें तुम सहाबा को गालियां देना। गाली देना भी कभी मजहब होता है? हम जवाब दें तो हमें फिरका परवर कहते हो। तू क्या कर रहा है? ये बुढ़ा क्या कर रहा है? इदारे इसका नोटिस क्यों नहीं लेते? ये लोगों को धमकियां दे रहा है कि जिसको ये बात पसंद ना हो बाहर चला जाए। मतलब तुम्हारे नजरियात से जो इत्तेफाक करे, इश्तराक करे, वो रहेगा पिंडी इस्लामाबाद में, जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, जिसका नाम इस्लाम आबाद है। और इस्लाम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम तो अल्लाह की वहदानियत पर है, इस्लाम तो खत्म नबूवत पर है, इस्लाम तो कुरान पर है। और ये सब कुछ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सहाबा ने दिया है। और तुम सहाबा की गुस्ताखियां करते हो। इस मुहर्रम में सिर्फ सिंध में 90 वाकयात हुए हैं, 45 FIRs रिपोर्ट हुई हैं, दर्ज हुई हैं। एक ही फिरका क्यों होता है ये तौहीन और गुस्ताखी करने वाला? तुमने अगर ये लाके गिलगित चतराल स्कर्दू से लड़के रखे हुए और तुम उनकी ब्रेन वॉशिंग करते हो, यकीनन तुम उन्हें अंदर ट्रेनिंग भी देते होगे। आखिर तुम बदमाशी कर रहे हो, धमकियां दे रहे हो और ये कह रहे हो कि खुमैनी का नाम पसंद नहीं है तो बाहर चले जाओ, तो यकीनन तुमने गुंडे पाले होंगे। गुंडे हो, पहली फुर्सत में इदारों को इसके इदारे की तलाशी लेनी चाहिए। जिस तरह कोहाट से असला निकला, कोयटा से असला निकला और पड़ा चिनार, हंगू और टल में असलहे के ज़खायर अंबायर वीडियोज है उसकी। आखिर वो हजारों लोग कहां हैं जो बगन पर चढ़ दौड़े और डॉक्टर तला मोहम्मद का सर काट के चौकी पर रख दिया और पाकिस्तान का परचम उतार के जलाया और ज़ैनबियों का परचम लहराया। नंगे मिल्लत, नंगे वतन, पता नहीं किस बात पर तुम हमें धमकी दे रहे हो। मुझे तो हैरत होती है। ये हुकूमती ओहदे किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये इस मुल्क की खिदमत के लिए मिलते हैं और मुल्क की कवानीन के अंदर रहते हुए और यहां रहने वाले तमाम शहरियों को हुकूक दे। हम तुम्हारे हुकूक का इनकार नहीं करते, जो तुम्हारे हुकूक है
अपने हुकूक तुम लो, लेकिन हमें ये धमकियां मत दो तुम। हमारे दारुल हुकूमत के बारे में तुम ये कहो कि पिंडी और इस्लामाबाद और वो यहाँ से निकल जाएं और ज़मीन कहीं बाहर ले लें। तुम्हारा बाप एक इंच नहीं ले सकता किसी से। ये बातें तुम भूल जाओ। ये बुढ़ा हमेशा से फसादी है। ये कभी उठ के पाकिस्तानी हुकूमत को कहता है कि जी ईरान का साथ दो। जब ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया तब इनकी ज़बानें गुम हो गई थी। जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया तो ईरानी वजीर खारजा इंडिया पहुंचा हुआ था। ज़बानी तौर पे पाकिस्तान के साथ हो। सारी दुनिया को मालूम है तुम्हारी वफादारियां ईरान के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं है। वो ईरानी सदर आया, उसकी वजह से उसके साथ खामनाई की तस्वीरें और दूसरी लग गई तो तुमने समझ लिया ये खुमैनी का शहर हो गया। तस्वीर लगा देने से शहर हो जाता है। ये ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू, ये मुक्के मुक्के लहरा के हमें मत दिखाना। ये न चलेगा खंजर न उठेगी तलवार इनसे। तुम सिर्फ पीठ पे वार कर सकते हो, तुम पीछे से। तुम्हें दिल में रखने के तो खैर तुम काबिल नहीं हो। तुम्हें जहां भी रखो तुम आस्तीन में पहुंचते हो। आस्तीन के सांप हो तुम। और ये बात शाम में साबित हुई है, लेबनान में साबित हुई है, बहरैन में साबित हुई है, यमन में साबित हुई है। ये जिन यमनियों को तुम हूसियों को हीरो बना के पेश करते हो, ये वहां के लाखों मुसलमानों के कातिल हैं। पाकिस्तान में तुम्हारा ये ख्वाब ही रहेगा। ये कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। उसके लिए हमें जान देनी पड़ी, खून देना पड़ा, हमें, हमारे बच्चों को। हम इसके लिए हाजिर हैं। ये मुल्क हमारा है, इसके चप्पे चप्पे का हम दिफा करेंगे। इसकी जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज मौजूद है और हम उनके शाना बशाना हैं। और नज़रियाती सरहदों के तो हम मुहाफ़िज़ हैं ही। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।